भाई मैं आपका फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ बिजी था आपका फोन है? अरे सर कुछ भी नहीं, लेकिन वेलकम, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। मगर तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पार्टी के लिए तुमने किया है उसके सामने मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। ये लीजिए, लाओ फीते की फॉर्मेलिटी करते हैं। One, two, three. राघव, कैबिन। राघव, मैं इस केस के बारे में जानती हूँ। शूटर का नाम भरत चौबे है, आदर्श बिल्डिंग में क्लीनर का काम करता है। मोटिव भी उसने क्लियर कर दिया है। उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मिनिस्टर गुप्ता पर उसने खुद गोली चलाई है। प्लीज डोंट इन्वॉल्व द सीबीआई इनटू दिस। बॉस, एक कहावत है, घोड़े की नाल से उसकी नस्ल की पहचान होती है, वैसे ही इंसान के कल से उसके आज की पहचान होती है। त्रिशा, मैं भरत को अच्छी तरह जानता हूं, वो शूटर नहीं है। पर एविडेंसेस ऐसा नहीं कहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो राइफल उसके पास बरामद हुई है, उसी राइफल से गोली चली है। इसमें सीबीआई क्या कर सकती है? राघव, आई सजेस्ट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस केस, एंड दैट्स एन ऑर्डर। बॉस, आपकी मॉम 3 बार आपको फोन कर चुकी है मोबाइल पे, प्लीज बात कर लीजिए। तुमने पुलिस को क्या बताया भरत? तुमने उस मिनिस्टर को मारने की कोशिश क्यों की? राघव साहब, जब मैं ये कबूल कर रहा हूं कि ये खून मैंने किया है, तो फिर आप क्यों फिजूल में? इतने स्लो रिफ्लेक्सेस कि एक बॉल भी ठीक से पकड़ नहीं सकते, और वहां 4 सेकंड के अंदर अंदर 2 शॉट्स फायर किए गए। और एक काम कोई एक्सपर्ट इतनी फुर्ती से कर सकता है, तुम नहीं। भरत, तुम क्यों अपने आप को इस मुसीबत में डाल रहे हो? आप इस चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। चलो, टाइम खत्म हो गया। अब 1 मिनट, तन्ने समझ में नहीं आ रही के टाइम हो गया। सॉरी सर। हेलो, या डॉक्टर? डॉक्टर, मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूं, मैं केस में फंस गया था। हाँ, आज ही पक्का। हाँ डॉक्टर, मैं आ रहा हूं, पक्का
I'll see you. और हाँ भरत, आइंदा झूठ बोलना तो अपनी आंखें नीची मत करना और अपने हाथ मत मसलना। क्या क्या हुआ है? फिर से वही जोकर। ओह, डॉक्टर, क्या हम आज का ट्रीटमेंट नहीं खत्म नहीं कर सकते? मैं पहले एक केस को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूं। एक गिलास पानी मिलेगा? राघव, डॉक्टर, मैं नहीं जानता था कि आज भी ये चॉकलेट मिलती है। मुझे याद है बचपन में डैड कड़वी दवाई खिलाने के बाद यही चॉकलेट खिलाते थे मुझे। रिलैक्स। ये आज सरेआम मिनिस्टर आनंद गुप्ता पे हुआ हमला। अपने खास आदमी मधुर शर्मा के होटल का इनॉग्रेशन करने गए मिनिस्टर पर चली गोली, पर गोली लगी मधुर शर्मा को और मिनिस्टर हुए घायल। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पे मौजूद आनंद गुप्ता के बॉडीगार्ड ने हर टाइम ऐसे ही न्यूज़ आते हैं। वाले को डॉक्टर, इसी केस की वजह से मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हूं। राघव, मुझे लगा कि ये केस यूपी पुलिस हैंडल कर रही है। ये सीबीआई कब से? सीबीआई नहीं, मैं खुद से। और नर्स, देखना कौन है? नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार। भार्गव जी, आप आइए आइए। अरे लेटे रहिए। बहुत दर्द हो रहा है आपको? ये लीजिए। आप तकलीफ ना करिए, हम ही रख देते हैं। की क्या जरूरत थी? अरे हाँ, क्यों नहीं जरूरत थी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है? कोनो कमरे में दिख ही नहीं रहा आपका? सिक्योरिटी कहाँ है आपकी? वो मैंने लंच करने के लिए बोला है, बेचारे पूरे दिन यहीं रहते हैं। अरे नहीं गुप्ता जी, ये उनका काम है। अभी तो आपकी जितनी सिक्योरिटी की जाए उतना कम है। क्या पता फिर हमला हो जाए, है? आजकल सही रास्ते पर चलने वालों के साथ ऐसा ही तो होता है भार्गव जी। मुझे अपनी जान का डर नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की जान गई है उसका मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप गुप्ता जी। मधुर शर्मा आपके बहुत खास आदमी थे। उनके जाने के बाद तो आप बहुत कमजोर पड़ गए होंगे, नहीं? लेकिन एक बात बताएं गुप्ता जी, पब्लिक सिंपैथी बहुत मिल रही है आपको इस फायरिंग के बाद। लगता है इस बार आप सबकी जमानत जब्त करके ही मानेंगे। और कहा पता, इस बार इलेक्शन भी जीत जाए सिंपैथी बेस से। मैं जनता को सहानुभूति से नहीं, अपनी काबिलियत से जीतना चाहता हूं भार्गव जी। आज्ञा दीजिए, फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो, है? चलो।
हेलो राघव, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस दिन मिनिस्टर साहब पे अटैक हुआ था, ठीक उसी दिन भरत की बीवी के अकाउंट पे 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। 30 लाख बस? लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो सारे पैसे फ्रांस के किसी बैंक से आया था। जसुन, त्रिशा को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि अब भी हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, समझा? वैसे उसने मुझसे पूछा कि तुम आज हेडक्वार्टर्स आ रहे हो या नहीं। आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ। विक्रम सुन, ये राणा के बारे में जरा पता कर। कौन राणा? मिनिस्टर का बॉडीगार्ड। अच्छा, इसका पूरा नाम बोलना, मैं लिख लेता हूँ। थैंक्स। Raghav, come to office now. एजेंट राघव, एजेंट विक्रम, ये हैं आप दोनों के सस्पेंशन लेटर्स। प्लीज पिक इट अप एंड लीव। उठाइए। मिस्टर बॉस, ये मेहरबानी किस खुशी में? तुमने और विक्रम ने सीबीआई के सोर्सेज को अपने पर्सनल काम यानी खुद के अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया है। कम ऑन बॉस, यू नो मी। राघव, भरत ने कबूल कर लिया है कि गोली उसने चलाई है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इसमें पर्सनल होने की कोई जरूरत है। सीबीआई के भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। आई होप यू डू अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू डू? क्या कर रहे हो राघव? बैठिए बैठिए, एक मिनट, मुझे एक मिनट। देखिए देखिए, क्या ये मैं देख चुकी हूँ? गौर से देखिए। व्हाट इज इट राघव? अब जरा गौर से मिनिस्टर साहब के मेन बॉडीगार्ड राणा को देखिए। साफ दिख रहा है कि राणा ने पहले ऊपर डायरेक्शन में देखा जहां से गोली चली थी। राणा को मिनिस्टर साहब के पास खड़ा होना चाहिए था, जबकि वो उनसे काफी दूर खड़ा है। ओह गॉड। इसका मतलब राणा को पहले से ही पता था अटैक के बारे में, यानी कि अटैकर कोई बाहर वाला नहीं, मिनिस्टर का कोई अपना भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदल सकती। गोली भारत ने ही चलाई है। लेकिन मिनिस्टर की डेथ नहीं हुई। टारगेट मिनिस्टर था, लेकिन बिजनेसमैन मधुर शर्मा मरा। तो मुझे लगता है कि मिनिस्टर गुप्ता पर दोबारा हमला हो सकता है, और हम तभी कुछ कर सकते हैं जब ये केस सीबीआई के कंट्रोल में। आई थिंक सीबीआई को ये केस टेक ओवर कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्टर चौहान से बात करके देखती हूँ। जी। हेलो त्रिशा। सर, मिनिस्टर गुप्ता पर जानलेवा हमले के केस में राघव को कुछ ऐसे क्लूज मिले जिससे पता चलता कि उनकी जान अभी भी खतरे में है। रियली? फिर? सर, हमें इस केस को अपनी तरह से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटी और बढ़ा देनी चाहिए। वेल त्रिशा, ये सब तुम राघव के भरोसे कर रही हो। आई मीन यू नो हिम। और वैसे केस भी शट हो चुका है। यस सर, आई डू। बट सर, आई अश्योर यू दैट आई विल टेक केयर ऑफ दैट। वेल देन गो अहेड। पर तुम जानती हो ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और मीडिया को 2 मिनट लगता है सीबीआई को बदनाम करने में। श्योर सर, आई विल। थैंक यू सर। जय हिंद। ओके ओके। विक्रम, इस केस के डेवलपमेंट्स क्या क्या है? वेल, राघव को लगता है भरत इनोसेंट है और वो हमसे झूठ बोल रहा है। उसे जबरदस्ती या ब्लैकमेल करके शूट करवाया गया था। शायद इसलिए वो डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर रहा है। पर वो डर क्यों रहा है?
आई डोंट नो, पर मुझे ये पता चला कि उसके अकाउंट में फ्रांस के किसी बैंक से 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। शायद उसकी जरूरत थी, इसलिए वो डर रहा था। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। पर इस केस में हमारे शक के दायरे में है कौन कौन? पहले तो सिर्फ भार्गव लग रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज सिर्फ उसी को ही मिलना था। अगर भार्गवा नहीं तो और कौन? राणा? करेक्ट। सीसीटीवी फुटेज देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा था। ही इज राणा। तो हमें राणा पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है वो दोबारा मिनिस्टर गुप्ता पर हमला करने या करवाने की कोशिश करे। राणा, कौन हो आप? एजेंट राघव, क्राइम ब्रांच, सीबीआई। कैसे सर आप? आई एम गुड, बट सीबीआई? दरअसल ये केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। आई नो लेट है, लेकिन एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। राणा, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। सर ये ऑफिशियल लेटर। भाई साहब, दरवाजा बंद करके जाइएगा। थैंक यू। राजवीर, राणा मुझे देखते ही सफेद पड़ गया था, जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली। तुम एक काम करो, तुम अभी से उस पर नजर रखना शुरू करो। आई एम श्योर वो कोई ना कोई क्लूज जरूर देगी। ओके, बाय। साहब, आप क्यों बार बार मेरे लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? भरत, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस काम के लिए 30 लाख रुपए मिले, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इन 30 लाख रुपयों से अपने बच्चे के कैंसर की ट्रीटमेंट पूरी करा सकते हो? तो 30 लाख और लगेंगे, उसके बाद क्या होगा? कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे क्या करेंगे? क्या वो 30 लाख रुपयों में अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं? साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। साहब, मुझे यहां से बाहर निकालिए साहब। मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूं साहब। साहब, मुझे मेरे बच्चे से मिला दो, मेरी मदद कर दो साहब। भरत, मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकता हूं जब तुम मेरी मदद करोगे। मुझे बताओ क्या क्या हुआ था? किसके कहने पर तुमने मिनिस्टर पर हमला किया था? वो गोली मैंने नहीं चलाई थी साहब, वो गोलियां तो किसी और ने चलाई थी। किसने? साहब, मुझे फोन आया था, उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका कहना मान लूं तो बहुत सारा पैसा देंगे। पहुंच गए हो? हाँ जी, पर वो मेरे पैसे? आधा डाल दिया है तारे बीवी के अकाउंट में। काम पूरा होते ही बाकी का भी आ जाओगे। जो कर ध्यान से, मरना ये बताने की जरूरत ना है कि जे तारे लिए कितना जरूरी है। चल अब फोन तोड़ के फेंक दे।
मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। ये इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैंने सच बोल दिया तो साहब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि वो लोग मेरे बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसा देने वाले हैं, तो मैंने ये इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने आपसे झूठ बोला। उस आदमी के बारे में कुछ और बता सकते हो जिसने तुम्हें फोन किया था? नहीं साहब। हाँ साहब, उसकी बोली राजस्थानी थी। कौन हो आप? राणा। It's a nice finish to the over. And EMS got all of this. He sure did. The off spin is the option to target. Using his feet, he got underneath it. That's a big hit. Oh, it's short. It's in the air. And it's gone. Has it all the way. Sailing it. That's a nice finish. Oh, that'll be full. Nice. मिस्टर गुप्ता के बॉडीगार्ड राणा की कल रात को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिर तुमने कार के नंबर प्लेट की एक क्लियर फोटो तो ली होती, एटलीस्ट वन। क्या है ये? सॉरी। मजाक चल रहा है? यार कल रात का मैच बड़ा एक्साइटिंग था ना। मतलब लास्ट के 2 बॉल्स और 4 रन चाहिए थे। ऋषा, वैसे अगर नंबर मिल भी जाता ना तो कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने फॉल्स नंबर लगाया हुआ। 2 नंबर प्लेट नीचे एक ऊपर। स्नाइपर हमले में घायल मिस्टर गुप्ता को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मिनिस्टर गुप्ता आज सीटीवी को अपनी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे, जिसे आप हमारे प्रोग्राम सवाल जवाब विजय नाम्बियार के साथ में देख सकते हैं। मानना पड़ेगा, बंदे में दम है। इतना कुछ होने के बाद भी इसे बिल्कुल डर नहीं लगा। अगर उसी दिन इंटरव्यू दे देते तो शायद ये सब नहीं होता। किस दिन? उस दिन जिस दिन उन पर अटैक हुआ, उससे एक दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू कैंसिल किया था। विजय नाम्बियार का इंटरव्यू पोस्टपोन। सिर्फ पॉलिटिशियंस तो मरते हैं विजय नाम्बियार के इंटरव्यू के लिए। शायद कैंसिल नहीं करना चाहिए था। इंटरव्यू कैंसिल क्यों किया? होटल के इनॉग्रेशन के लिए? हाँ, मधुर शर्मा उनका बहुत बड़ा सपोर्टर था, लेकिन इनॉग्रेशन तो मधुर शर्मा को भी भारी पड़ गया। चैनल सीटीवी का रिपोर्टर जो उस वक्त वहां घटनास्थल पर मौजूद था, उसने मिस्टर गुप्ता पे हुए अटैक की ये फुटेज रिकॉर्ड की। आज भी? हाँ। जो बिल्डिंग है ना जहाँ भरत काम करता है, ये फुटेज है सर उस दिन की। भरत यहीं पे ही काम करता है। सबकी चेकिंग करते हैं, वो स्टाफ का था इसलिए चेकिंग नहीं की। लेकिन सर अभी रूल है, सबकी चेकिंग होगी। आगे बढ़ा। एक मिनट पॉज कर।
ये कौन है? कुरियर बॉय है। 12वें माले पे उनका भी गोडाउन है, तो शायद कुरियर लेने के लिए आया होगा। ठीक है, आगे बेटा। एक मिनट रुक। शूट आउट हुआ 15 अगस्त को, उस दिन तो सब कुछ बंद होता है। जाहिर सी बात है कुरियर ऑफिस भी बंद हुआ, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? गुड ब्रेक थ्रू गाइस। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि इसका नाम संतोष कालिया है, एक शार्प शूटर। इसके खिलाफ और भी केसेस हैं। और अगर बिल्डिंग में उस दिन ये मौजूद था, मतलब कि भरत सच कह रहा है, उसने गोली नहीं चलाई। लेकिन पुलिस को भरत की जो राइफल मिली है, गोली उसी से चली। क्योंकि संतोष कालिया ने गोली चलाने के बाद बड़ी चतुराई से अपनी राइफल को भरत की राइफल के साथ बदल दिया। यानी एक इंसान को मारने के लिए 2 शूटर्स, एक फेल हो गया तो दूसरा। ये मत भूलो, उन्हें एक नहीं 2 हुए। आई एम श्योर राणा को भी इसने ही मारा। सीबीआई के इन्वॉल्व होते ही राणा को भी मार दिया। करेक्ट। उस रात को अंधेरे में भी उसने परफेक्ट हेडशॉट मारा। Well, संतोष कालिया is known for his perfect headshots. उसको माना जाता है। इनफैक्ट वो इतना फेमस है कि बस उसको निशाना दे दो, डॉट लगा दो, वो गोली वहीं चलाएगा। फिर उस दिन निशाना कैसे चूक गया? अगर टारगेट मिनिस्टर था तो वो मधुर शर्मा कैसे मारा? उसने 2 शॉट्स फायर किए थे, करेक्ट राजवीर? यस। और एक काम कर, रिवाइंड करके प्ले कर। स्टॉप। जूम करना इसे थोड़ा और। बस। कुछ देखा? अपने राइवल भार्गव जी से मुझे बस इतना कहना है कि अगर वो अपनी जेब भरने के बदले देश की जनता के दिलों में अपना विश्वास भरें तो अगला चुनाव वो भी जीत सकते हैं। अरे गुप्ता, पागल हो गया? बहुत विश्वास और जनता जनार्दन की बात करता ना। अब हम बताऊंगा तुमको। ये सारा मुद्दा एक तरह से एक अफवाह है जो भार्गव जी ने हमारे कुप्रचार में फैलाया। ये सारे आरोप बेबुनियाद है। और आपको पता हो तो लास्ट टाइम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो हमने जितने भी प्रूफ थे हमने पेश किए। क्या? हाँ, मैं मिलूंगा तुमसे। आना कहाँ है? हाँ, मैं अकेले ही आऊंगा। गौरी, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू, आई नीडेड इट। हैकिंग? किसकी कंप्यूटर को हैक कर रही हो? कंप्यूटर नहीं, मधुर शर्मा का ईमेल अकाउंट है। मधुर शर्मा? अच्छा, ये वही जो गलती से स्नाइपर शॉट में मारा गया था? हाँ। और तुम एग्जैक्टली ढूंढ क्या रही हो? क्लूज, कोई भी नोट्स, ईमेल एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, एनीथिंग जो हमें इस केस में लीड दे सके। गौरी, ये हमारे टाइम के लोग नहीं हैं जो डील्स और कम्युनिकेशंस ईमेल के थ्रू करेंगे। Yeah, you're right. I completely missed it. ये बिजनेसमैन लोग तो सीक्रेट डायरीज मेंटेन करते हैं और सारे कोर्स उसी में एंट्री एग्जिट करते हैं। Exactly. इसलिए हमें उसके घर जाना होगा और छानबीन करनी होगी। I'm sure बहुत कुछ मिलेगा। करेक्ट। और मुझे उसका लैपटॉप और कंप्यूटर भी मिल जाएगा, जो बंद होने की वजह से मैं हैक नहीं कर पा रही। लेट्स गो। विक्रम, डायरी।
हेलो राघव। कौन है वहां? फोन करके क्यों बुलाया मुझे? अंधेरे में चुपके क्या बैठे हो? मेरे सामने आके बात करो अगर हिम्मत है तो। तुम तो एजेंट राज, तुमने फोन किया था मुझे? हाँ, ये बताने के लिए कि मैं जानता हूँ कि आप पर हमला किसने किया। किसने? ये क्या कर रहे हैं आप? एनवलप पे थोड़ी गंदगी है, साफ कर रहा हूँ। आपको ये साफ सफाई का शौक है या मतलब सर मुझे लगता है आपको साफ सफाई का शौक नहीं, बीमारी है। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो कपड़े देखिए, आई मीन लुक एट यू, हर तरफ से कलफ, एक भी दाग नहीं। मिस्टर क्लीन। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब कि जिस मंत्री की सिर्फ इमेज नहीं, उसे कपड़े भी बेदाग। उस दिन उस इनॉग्रेशन के दिन आपकी जैकेट पर एक दाग। देखिए देखिए फोटो में देखिए। लग गया होगा कहीं से, आई डोंट नो। इत्तेफाक से आपकी जैकेट पे दाग था और इत्तेफाक से उसी दाग पर मार्क करके निशाना लगाया गया, जैसे कि शूटर को बताया गया हो कि गोली वहीं मार, कहीं और नहीं। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। सर मुझे लगता है कि इस पूरे हमले का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे है। आई मीन, इस हमले का शिकार आप नहीं, आपका वफादार मधुर शर्मा था। क्या? मधुर शर्मा मेरी पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर थे, यू नो दैट। और साथ ही साथ आपका करोड़ों अरबों का काला पैसा संभालने वाला भी, जो आपके लिए खतरा बन चुका था। हमें मधुर जी की डायरी में सब कुछ मिल गया है, आपका सारा कच्चा चिट्ठा। ये भी पता चला है कि वो अपनी खुद की पार्टी शुरू करना चाहते थे। मंत्री जी, अगर आपकी जगह मैं भी होता, मैं भी शायद घबरा जाता, एक ऐसे आदमी से जो कभी भी मेरी पीठ में खंजर घोंप सकता है। क्या कह रहे हो? ये गोली लगी है मुझे, देखो। हाँ, ठीक उसी जगह जहां आपने संतोष कालिया को मारने के लिए कहा था, क्योंकि आपको डर था कि गोली कहीं यहां वहां लग जाती तो आप सीधे ऊपर। और इस पूरे प्लानिंग में आपने अपना इंटरव्यू भी छोड़ दिया। मधुर जी के मरने के बाद आपने राणा को भी मरवा दिया, क्योंकि भरत को सुपारी उसी ने दी थी, है ना? लेकिन मंत्री जी, आप घबराइए मत। देखिए, ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। ऐसा है ना कि सरकारी नौकरी की पेंशन में जिंदगी तो कटने वाली है नहीं। तो जो पैसे आपने मधुर जी के अकाउंट से निकलवाए हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा, समझ रहे हैं? तो राघव, ये असली रंग है तुम्हारा, इसलिए मुझे यहाँ अकेले में इस सुनसान जगह पर तुमने बुलाया। बहुत ही चालाक निकले तुम। बस सर, आपका ही चेला। 40 करोड़ ठीक रहेंगे? मतलब भाई देखिए, मैं तो 3% भी नहीं मांग रहा हूँ सर। बेईमानों से मैं किसी तरह की सौदेबाजी नहीं करता, जैसा कि मधुर शर्मा। दुनिया समझती कि उस बेचारे को मेरी वजह से गोली लगी। कैसे अभी मुझ पर कोई गोली चलती है और बदकिस्मती से वो गोली तुमको लग जाती है, तो कल की न्यूज में एक बड़ी खबर छपेगी। मंत्री पर हमला
और बेचारे सीबीआई ऑफिसर की मौत। अफसोस, एक काबिल ऑफिसर मारा गया। उस दिन मुहूर्त के दिन मोबाइल का गिरना संतोष कालिया के लिए सिग्नल था। आज ये रुमाल तो नहीं, एहसास की। वहां तेरी गोली चलेगी, यहां मेरी। तू डिसाइड कर। चल। अब आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी मंत्री जी। लीजिए। सबूतों की जो कसर आपने छोड़ी है मिनिस्टर साहब, तो आपका ये शूटर संतोष कालिया पूरी कर देगा। आपके खिलाफ सारा सच उगल कर। जय हिंद। Congratulations, Trisha and Raghav. Well done. Thank you, sir. सर इस बार क्रेडिट राघव हो जाता है। You're absolutely right. राघव, तुमने तो एक बार कमाल कर। Actually मैं शुरुआत में थोड़ा सा डरा हुआ था। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। जरा सी भी चूक हो जाती तो तुम्हारे साथ मेरी भी नौकरी चली जाती। तो वैसे मीडिया सीबीआई के ऊपर कीचड़ उछाल देता। सर, जो कुछ सीखा है आपसे तो सीखा। कौन राघव? या बोला लॉन्ग वे टू गो। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। Really gift? Everything okay? I'm sure केस सॉल्व होने की खुशी में होगा। राइट मैम? खोल के देखो, यू लव इट। प्रोसीजर मैनुअल है, अगले केस तक हैप्पी रीडिंग। यार ये नेता लोग भी है ना, कमाल के होते हैं। मतलब अपने आप पर अटैक करवा के किसी और को टारगेट बना दिया। लेकिन अगर भरत असली में गुप्ता पर गोली चला देता तो कुछ नहीं होता। उसकी राइफल की सारी गोलियां ब्लैंक। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है? सिवाय एक सवाल के। कौन सा? तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो?